हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज। इसमें क्या है कि हमें ना n दे रखा है, n बता रखा है। जैसे समझ लो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स। अगर हमारे पास 3 नोड्स हैं तो हम उन 3 नोड से कितने बाइनरी सर्च ट्रीज बना सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर हमें 3 नोड्स दे रखे हैं, एक तो बन जाएगा हमारा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें रूट हमारा 1 होगा, ठीक है। 1 रूट है। 3 हमारा राइट साइड आएगा क्योंकि BST की प्रॉपर्टी है राइट साइड वाली वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए, और 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक ट्री बन गया। वैसे ही एक ट्री बन जाएगा ये वाला। 1, फिर 2 उससे बड़ा है राइट साइड पे, फिर 3 उससे बड़ा है। ठीक है, ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। फिर उसके बाद एक आएगा जिसमें 2 हमारा रूट होगा। ठीक है, ये रूट है हमारा। और लेफ्ट साइड पे 1 है क्योंकि छोटा है, और राइट साइड पे 3 है क्योंकि बड़ा है। ठीक है, ये एक और ट्री आ गया। फिर वैसे ही एक और ट्री आ जाएगा जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू पहले ले लेंगे, और लेफ्ट साइड पे उससे छोटी, फिर उससे छोटी। वैसे ही एक और जिसमें 3 रूट होगा, उससे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड, उससे बड़ी वैल्यू राइट साइड। तो ये हमारे 5 तरह के ट्रीज है जो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें एफिशिएंटली करना है ना, एफिशिएंटली देखो कि देखो एक चीज समझाते हैं। अगर हमें बताना है ना कि 3 नोड से कितने ट्री बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 नोड्स, 3 नोड्स क्या हैं। 3 नोड्स इक्वल्स टू, देखो 3 नोड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज इन 0 नोड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रीज इन 3 नोड्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। 3 नोड्स का बताने के लिए हमें 3 नोड्स का भी पता होना चाहिए, 2 नोड्स का भी पता होना चाहिए, और एक नोड का भी पता होना चाहिए। देखो ये आ जाएगा हमारा प्लस नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 नोड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रीज इन 2 नोड्स। ठीक है, प्लस, ठीक है। तो आप ये पैटर्न देख रहे हो। पैटर्न ये है कि हमें सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए। हमें कॉम्बिनेशंस चाहिए, एक जिसमें जीरो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जीरो मतलब कि रूट फर्स्ट रूट से जो बाकी के रूट्स हैं उनका। फिर एक होगा जिसमें 1 रूट होगा, एक जिसमें 2 रूट होगा, उसको मल्टीप्लाई करके बाकी कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं कि कितने ट्रीज टोटल बनते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n²। क्यों? क्योंकि जो n है, हमें इतने कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ रहे हैं, 3 के भी, 2 के भी, 1 के भी, और 0 के भी। दीज आर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विच वी हैव टू चेक। तो जो मैक्स वैल्यू है वो n² ही जा सकती है हमारी टाइम की ना। समझ रहे हो? देखो अब ये आगे क्या होगा इसके, प्लस 3 मल्टीप्लाई तो ये है हमारा फॉर्मूला ना, 3 नोड्स निकालने का। कि 0 × 3 नोड्स, 1 × 2 नोड्स, 2 × 1 नोड, और 3 × 1 नोड। इसमें हम हर एक को रूट बना के चेक कर रहे हैं कि उससे कितने BST बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक TP ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। इसमें हम देखो, अगर 0 नोड भी है ना, फिर भी हम समझ लो 0 नोड है, उससे भी हम एक एक ट्री तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम मिनिमम 1 तो डालेंगे लिस्ट के अंदर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम
n+1, n हमें गिवन है, +1 क्योंकि इंक्लूसिव वैल्यूज हैं, तो हम n+1 का एक लिस्ट बना रहे हैं डीपी में, जिसमें हमारी सारी वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर नोड्स इन रेंज ऑफ 2, n+1। हमने 2 क्यों लिया, देखो, क्योंकि अगर 0 ट्री है उसका आउटकम क्या आएगा, 1, मतलब 0 नोड है उसका भी हम एक तो बाइनरी ट्री बना सकते हैं, अगर 1 नोड है उसका भी हम 1 बाइनरी ट्री बना सकते हैं। तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों का तो 1 ही आएगा जो पहले से हमने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, टोटल ले लेंगे जिसमें हम वैल्यूज डालते जाएंगे, फॉर रूट इन रेंज ऑफ नोड्स। देखो, हमने अब सबको रूट बना के देखना है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 1 अगर रूट है, 2 रूट है, 3 रूट है, तो रूट के लिए क्या होगा, एक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो ये एक रूट मतलब 1 से स्टार्ट होके नोड्स +1 तक चलेगा, क्योंकि पाइथन में हमें +1 करना पड़ेगा ताकि इंक्लूड करे लास्ट वैल्यू को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट ले लेंगे। लेफ्ट हमारा क्या होगा, लेफ्ट बताओ क्या होगा, अगर कोई एक ट्री है, जैसे समझ लो ये एक ट्री है, इसमें ये वाला ट्री देखते हैं, ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इसमें लेफ्ट वाली साइड क्या है, जो रूट है, रूट -1। अगर हम इसको हमें लिखना हो एरे के फॉर्म में, ये 1 है, सॉरी लिस्ट की फॉर्म में ये 3 है, तो अगर ये रूट है तो रूट -1, ये लेफ्ट है ना, और रूट+1 राइट है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू रूट-1, है ना। और राइट क्या होगा, राइट हमारे जो टोटल नोड्स हैं, जो भी नोड्स हमने कैलकुलेट किए हैं, नोड्स माइनस रूट, मतलब समझ लो ये 3 नोड्स थे, है ना, तो इसका क्या बनेगा हमारा, 3 माइनस रूट क्या है, 2 इक्वल्स टू 1। तो 1 वैल्यू हमारी राइट में है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, डीपी नहीं, हमें यहाँ पे टोटल में ऐड करते जानी है वैल्यूज। डीपी लगाएंगे हम लेफ्ट पे, लेफ्ट पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डीपी ऑफ राइट से। ठीक है, ये करने के बाद रिजल्ट को सेव कर देंगे, जो ये नोड्स का रिजल्ट है इक्वल्स टू टोटल। ये हमने सेव क्यों किया, ताकि हम बार बार रिपीट ना करें। इस मेथड को बोलते हैं कैशिंग। क्या बोलते हैं, कैशिंग। इसको हम आगे भी यूज करेंगे। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है, क्योंकि समझ लो अगर ये ट्री है, हम बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करने से अच्छा है कि हम चेक कर लें अगर रिजल्ट में ये आउटकम पहले से है। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिजल्ट में 2 वैल्यूज पहले से हैं, 3 और 2, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 1 को ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं हो कि लूप बार बार चले, बार बार हम 3 को प्रोसेस करें, फिर 2 को, फिर 1 को, है ना। रिपीटेड वर्क को कम करने के लिए हम कैशिंग यूज करते हैं। हमने क्या किया, डीपी जो नोड्स है उस पे जितने भी टोटल वैल्यूज है, उसका जो भी अभी तक सम निकला है उसको हमने सेव कर दिया डीपी में। ठीक है, रिटर्न कर देंगे। अब रिटर्न डीपी एन पे चला के देखते हैं जो हमें दिया है गिवन। ठीक है, चल गया, सबमिट करके देखो। हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस रिकैप देख लेते हैं क्या किया। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना ली डीपी की, जिसकी लेंथ हमने रखी है जितनी एन की लेंथ है। ठीक है, उसमें फिर हमने एक लूप चलाया 2 से, क्योंकि जो 0 और 1 वाला है उसका तो 1 ही आएगा आउटकम। एक ही नोड बना सकते, एक नोड से एक ही ट्री बन सकता है, और 0 नोड से भी एक ही ट्री बन सकता है। तो फिर हमने 2 से रेंज डाली अपनी n+1 तक। फिर उसके बाद टोटल ले लिया। उसके बाद जो ये सारी नोड्स हैं इनकी रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 1 से लेके नोड्स तक
फिर से लूप चला लिया, उसमें लेफ्ट और राइट ले लिया। लेफ्ट हमारा होगा रूट से पहले वाली वैल्यूज, राइट होगा टोटल वैल्यूज माइनस रूट। फिर क्या करना है, टोटल में हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सारे दोनों के कॉम्बिनेशंस को, और यहाँ पे कैशिंग कर दी और रिटर्न कर दिया। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि डीपी काम कैसे कर रहे हैं। बाकी हम आगे जाके और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।